बारे में, चाहे वो गॉड का ट्रूथ हो कि हु इज द रियल गॉड, चाहे वो कोई भी चीज के पीछे का जो ट्रू लॉजिक है ना वो फाइंड आउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर ही मुझे शांति मिलती थी बेसिकली हम्म। कुछ भी करने से पहले। बेसिकली हम कैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम अमेजोन से या फिर कहीं से भी अगर हम ऑर्डर करते हैं, सो वी डू रिसर्च, राइट? अगर हमको कोई बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम उसके पहले रिसर्च देखते हैं कितने रिव्यूज मिले राइट। उसको। सेम हम्म। लॉजिक। हाँ। ओके। ओके। तो दोस्तों ये था टीना जी का इस्लाम से पहले तक का जो इनका मामला था। और इससे पहले कि मैं इनसे अगला सवाल करूं, 2400 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि ये बातें जो ये एक गेम टर्निंग हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रैप में आ जाते हैं इस्लाम के, उनकी आंखें खुल सकती है। और कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें इस्लाम में आना है, तो उनकी भी आंखें खुल सकती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये बातें उन तक पहुंचे। तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सिल्वी जी ने कहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन एक्सप्लेन अबाउट अल तकिया एंड हाउ टू गार्ड अगेंस्ट fakes who claim to be ex-Muslim. A fake attack Temple Prasad after getting job at Temple. ओ ये इस पे हम बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। तो अगला सवाल आपसे ये है टीना जी कि व्हाई एंड हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? जब आप इतने खुले ख्याल की लेडी थी, तो फिर आपने कैसे और क्यों इस्लाम को एक्सेप्ट किया आपने? सो बेसिकली सी, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे पर्सनालिटी की जो दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं लॉजिक ढूंढने का कोशिश करती थी, एंड सेकंड थिंग इज कि आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज अ स्पिरिचुअल सोल। सो अगर मुझे कोई बोलता कि दिस इज द रियल गॉड, या फिर हमारे रिलीजन में ये जो गॉड है दैट इज द रियल गॉड, सो आई विल कीप माई डोर्स ओपन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं तुरंत एक्सेप्ट करूंगी, बट आई विल डेफिनेटली शो इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारी हम्म। चीज़ें जो है रिलेटेड टू गॉड, सोल, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ मतलब यहाँ पे आने का, एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, अगर कुछ है तो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं अभी से आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे पता चल जाए कि ओके ये चीज़ें करनी है। So हम्म। this is something related to my personality, and sorry, what was your question? किस वजह से आपने और कैसे इस्लाम कबूल किया आपने? So ये जो मैंने आपको जो बोला, so these things you know वेरी, मतलब ये सारी चीज़ों में मैं हमेशा से एक्टिव थी, लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम्म। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने मतलब दैट वाज नॉट इंटेंशनल, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कन्वर्ट्स हो या बॉर्न मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग वो लोग इंटेंशनल दावा करते हैं कि चलो हमको बोला गया है, हम दावा हम्म। करेंगे, एंड जितने भी लोगों हैं उनको हम इस्लाम के दीन में हम लाएंगे। हम्म। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में आई केम टू नो अबाउट दिस इस्लाम, अबाउट दिस रिलीजन थ्रू वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, हम्म। एंड उसके बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था, एंड हम्म। द द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास दैट टच्ड माय हार्ट। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, या फिर आई स्टिल लव दैट 4 लाइन्स जो सूरह इखलास की है, जो हम्म। डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट। मतलब ही उनका कोई, लाइक ही इज नॉट अ मेल, नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली। So हम्म। I will not explain the whole thing basically। तो surah ikhlas plus he kept on saying, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो I used to ask him questions जो मेरे unanswered questions थे। So what I हम्म। mean by unanswered questions, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं क्वेश्चंस करती थी। तो हम्म। जब जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, इस ये सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने लेट्स से मैंने
सारे मज़हब का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, लाइक आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज़ इन दैट पर्टिकुलर मज़हब। मैं हम्म मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी। वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे, वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया। देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु हैं, मैं उनको लेके मैं बैठ गई। आई टोल्ड कि मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। हम्म और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वाज आल्सो शॉक कि ये ऐसे मुझे बिठा के, और एंड मैं लिटरली मतलब पोलाइटली, लेकिन मैं नड़ गई मतलब आई वाज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके। सो ही कुडंट हम्म से नो, एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर। तो अ, तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा अलग-अलग लोगों को पूछ के, आई आई ट्राइड टू फाइंड आंसर्स। हम्म And then when I did not get any convincing answers, I was like, you know, जाने दो। जब भी मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए। एंड देन ये जो मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वाज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड हम्म नाइदर आई वाज इन दैट मूड कि चलो आज के दिन हम ये करते हैं, नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे। एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली। हम्म तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया था, बिकॉज़ दैट पर्सन वेरी वेल न्यू कि अगर ये मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो ईदर शी विल गेट एंग्री, बिकॉज़ आई वाज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, आई यूज्ड टू हेट मुस्लिम्स। आई वाज़ वेरी चूज़ी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स आल्सो, कि कैसे फ्रेंड्स चूज़ करने हैं। एंड हम्म हाँ, सो he did not use those terms, Islam, Muslim, Muhammad, ऐसे कोई भी terms use नहीं किए, but he told about basically whatever questions I was looking out for, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया। And I also kept on asking him कि what will happen, God, मतलब after Surah Ikhlas फिर judgment day के बारे में बात हुआ कि every soul is going to गेट जस्टिस। हम्म जजमेंट डे को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है। तो हम्म जो भी करेगा, व्हाटएवर गुड और बैड, उसको वो ही विल लाइक एवरी सोल इज गोइंग टू गेट जस्टिस बेसिकली। हम्म तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा, मतलब हु विल नॉट लाइक इट, हु विल नॉट लाइक कि अगर मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के ज़माने में अगर आप देखो, इफ़ यू ओपन न्यूज़पेपर्स एवरीवेयर यू रीड नेगेटिव थिंग्स, एंड व्हेन समवन टेल्स यू कि तुमको इंसाफ मिलेगा, हु विल नॉट लाइक इट? सो हम्म all these things, basically जो भी ये logical जो things है ना, he kept on answering my questions, and finally I asked him कि ये तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, मतलब have you read a book or is there any particular religion and all? So then after me prompting him several times, वो बाद में ही said कि okay मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। So I said इस्लाम मतलब how can this be such a beautiful religion? Because हम्म मेरे mind में तो ये था कि इस्लाम is a terrorist religion and basically all negative things, and he said कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो ये रिलीजन, बिकॉज ही वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज डिफेंडिंग इस्लाम, और हम्म काफ़ी नॉलेज था। तो आई आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड यस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, और हमको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला। सो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, तभी मुझे पता चला कि ओके दिस पर्सन इज फॉलोइंग इस्लाम। हम्म उसके बाद नाउ ऑफ कोर्स ये जो आंसर्स मुझे जो मिले थे, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इट, एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इस्लाम नेक्स्ट, मतलब बिकॉज दैट पर्सन हैज टोल्ड मी एंड बिकॉज दैट पर्सन इज अ फैमिली मेंबर, हम्म मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी ऐसा होने वाला नहीं था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा ये है कि आई यूज टू सर्च, मुझे खुद हम्म एक कंटेंटमेंट चाहिए कुछ भी चीज को फॉलो करने के लिए। सो हम्म आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और अगर आप रिसर्च करने जाओ, ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू अ इस्लामिक लाइब्रेरी, आप जो इजीएस्ट मोड है विच इज ऑनलाइन, आप उस पे ही जाओगे। यू विल डू ओके गूगल, यू विल डू यूट्यूब, आप उस पे ही हम्म रिसर्च करोगे। हम्म एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आप जब भी रिसर्च करते हो, डॉक्टर जाकिर नायक के ही वीडियोस आते हैं, और पूरा, आई विल नॉट से कि पूरा यूट्यूब इज फिल्ड विद जाकिर नायक वीडियोस, but his talks are so appealing, and because I'm a logical person, he
also gave answers in a way that every logical person would be attracted towards him. हम्म. So I stumbled upon his videos and ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक वीडियो देखो और फिर आप दूसरा वीडियो ना देखो. You'll keep हाँ on, then it's like a chain. आप देखते जाओगे and even YouTube algorithm will keep on suggesting you those videos only जो आप देख रहे हो उस टाइम पे. हाँ. So ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं कन्विंस हो गई कि yes this is the true religion. कब ओके. मुझे ऐसे लगा अच्छा, कि yes this is the true. Yeah. ओके, गिव मी 1 मिनट गाइस. देख रहे हो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस का जो पूरा षड्यंत्र है वो कितना फैला हुआ है. कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं. और टीना जी के साथ भी वही मामला हुआ. और हमारे साथ पैनल में एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं. एडम, बहुत बहुत इस्तकबाल है. अरे थैंक यू सो वेरी मच. बड़ी जबरदस्त स्टोरी लाइन चल रही है सिस्टर टीना की. जी. और मैं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना जी. कि डिसेप्शन से इस्लाम फैलता है. हम्म. जितनी चीजें जाकिर नाइक की ने कही हुई हैं उसमें लॉजिकल पॉइंट उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस्लाम को उस लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे उन्होंने नहीं हर बैठता. मौके पे झूठ बोला हुआ है, हर मौके पे. हम्म. हम्म. लाइक देयर इज अ हार्डली एनी वीडियो, अगर उनकी कोई वीडियो 5 मिनट की है ना तो कम से कम उसमें 5 झूठ है. हम्म. यानी मेरे पास दुनिया का कोई भी मोमिन जाकिर साहब की 5 मिनट की वीडियो ले आए, उसमें लाजमन 4 से 5 झूठ होंगे. क्यों? अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, अगर 5 मिनट में सिर्फ लॉजिकल बात ही कर रहे हैं ना, विच हैज नथिंग टू डू कि इस्लाम के साथ उन्होंने अभी कोरिलेट नहीं किया, किसी आयतों को नहीं बयान किया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन आयतों को बयान जैसे ही करने के लॉजिक में डालेंगे, उनमें 4-5 झूठ बड़े आराम से 5 मिनट में होंगे. तो दैट्स ये पॉइंट नंबर. एडम, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हो कि आम इंसान जो है वो ये चीज नहीं समझ पाता एंड ही फॉल्स और ही और शी फॉल्स इनटू दैट ट्रैप. एग्जैक्टली क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि देखिए आम इंसान जैसा टीना जी हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं हुआ. हाँ. इन्होंने कुरान की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ी हुई, हम्म. नाजरा नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है. ये तो सिर्फ वीडियो सुन रही हैं. और हम्म. और बेसिकली जो सूरह इखलास अगले ने सुनाई इनको, वो सूरह इखलास भी बहुत बड़ी बोंगी के साथ ट्रांसलेट करते हैं. अगर आप उसके कुरान में बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि अरबिक ओरिजिन से है ही नहीं, हम्म. लिहाजा उस एक एक लफ्ज के 10-10 मीनिंग इस वजह से बन जाते हैं असल में क्योंकि वो अरबिक ओरिजिन के नहीं है. तो हुआ क्या, एक स्कॉलर ने अपने एरिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द वाली जुबान में जो नजदीक तरीन उसका मीनिंग था वो डाल दिया. दूसरे ने दूसरे एरिया में रहते हुए करीब तरीन जो कुछ बनता था वो डाल दिया. तीसरे, चौथे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन रियलिटी कुरानिक अरबिक में मीनिंग इस वजह से एक्स्ट्रा निकल आते हैं कई लफ्जों के. लेकिन अगर आप अहद को देखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट क्यों है? अगर आप कुरान में अहद वर्ड देखें तो ये तकरीबन 12 से 14 दफा और जगह पे आया हुआ है. अहद जितनी भी जगह पे आप देखेंगे वो लिखा होगा वन ऑफ, सम ऑफ. ठीक है. सो कुल हुवल्लाहु अहद के बाद एक और लफ्ज होना चाहिए था, अल्लाह इज वन ऑफ इलाह. कुल हुवल्लाहु अहद अल इलाह होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अहद पे खत्म करना ट्रांसलेशन में वो बड़ी गलती है. अल्लाह एक खुदा है, एक में से. अल्लाह खुदा है एक में से. किस एक में से? खुदाओं में से. आलिहात, कुल हुवल्लाहु अहदुल आलिहात, इलाहात, इलाहात, यानी इट्स वन ऑफ पे सेंटर खत्म कर दिया हमारे. अब करते क्या हैं, कुछ उलमा अहद को मिलाते हैं हिब्रू के वर्ड अखाद से, और उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है अल्लाह यकता है. यकता कहते हैं यूनिफाइड को, कंबाइंड को, यूनिफाइड इनटू वन. अखाद जो है वो हिब्रू का वर्ड है, हिब्रू जुबान का, जिसका मतलब होता है यूनिटी इनटू वन. फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं हिब्रू की इस लैंग्वेज की, तो वो ये है कि खुदा ने कहा कि मैंने आदम और ईव की शादी करा दी. नाउ दे आर अखाद, वो अब एक हैं, यूनिफाइड हैं. यू नो दे आर नॉट लिटरली वन. एक नहीं ना बने, शादी करके मियां और बीवी एक नहीं बनते, दो ही रहते हैं, but they are unified into one, right? So that's the Hebrew word ahad, जिसको चंद उलमा ने ahad से मिलाया. अब ahad की ट्रांसलेशन दो कैसे हो गई? एक तो अरबी के उस इलाके की ट्रांसलेशन हुई जो कि कुरान में मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है कि फलाना पैगंबर पैगंबरों में से एक पैगंबर है, and so on and so forth, और मल्टीपल जगह. लेकिन यहाँ पे हर मोमिन ट्रांसलेट क्या करेगा? वन एंड ओनली. हेलो भाई,
दैट इज अल वाहिद, दी वन। अल वाहिद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अहाद, वन ऑफ। तो मोहम्मद जो है उस जमाने में उधर 360 बुत थे, अल्लाह इज वन ऑफ दोज बुत, अल्लाह इज वन ऑफ दोज खुदा, कुछ भी कह लें, खुदा कह लें, बुत कह लें, व्हाटसोएवर, बिकॉज़ ईच एंड एवरी बुत represents a god, right? So Allah was one of those gods, right? And और इसी तरह कुरान में एक और जगह आता है कि मुशरिक उन्हें अल्लाह, मुशरिक क्या कह रहे हैं मोहम्मद को, मुशरिक कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद तुमने क्या अजीब बात की है, तुमने तो सिर्फ इन तमाम खुदाओं को मिला के एक खुदा कर दिया और तो कुछ नहीं किया तुमने। तो अल्लाह वाज वन ऑफ दोस बुत, वन ऑफ दोस खुदा। ओके, अब ये है डीप एनालिसिस जो आप उसको पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन जब बाहर बाहर से आप सुनते हैं अल्लाह तो अहद, अल्लाह एक यू है। गो इनटू दैट ट्रैप। यस। अच्छा, अब समद की बारी अगर आती है, समद भी मुसलमानों के अंदर एक इख्तिलाफ है। अगर आप तिबरी को देखें और कुर्तुबी को देखें, समद के आपको 15 से 20 मायना मिलेंगे, ठीक है। एक मायना है अंदर से होलो, अल्लाह अंदर से होलो है क्या। एक मायना है चिकना, ऐसा चिकना जिसके ऊपर कोई भी चीज गिराओ वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है, अल्लाह चिकना है। लाइक कम ऑन मैन, सीरियसली स्पीकिंग, समद के मायने देखो यार, कितने ज्यादा समद के मायने बनते हैं। तिबरी पढ़ो, कुर्तुबी पढ़ो, यहाँ पे क्या करेंगे, उसका कोई हमसर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हमसर नहीं है? समद डजंट इवन मीन हमसर नहीं है, दैट्स जस्ट लाइक a falsified fake translation which was added at a later time. और ये वर्ड्स इसके लिए यूज हुआ है जैसा अहद, ताकि वो राइमिंग बन सके, लाइक स्टॉर्म पायलट इज टेलिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ने तमाम चीजें राइम में बनाई है ना, ठीक है। वो राइम अल्लाह ने क्या बनाई, मोहम्मद सर उस जमाने में पोइट्री थी, हर कोई पोइट्री कर रहा था, हमें पता है वहां पे पोइट्स को मोहम्मद साहब ने मरवाया, ठीक है। और कोई भी ऐसा कल्चर जो कि ओरल कल्चर होगा ना, वहां पे पोइट्री ही चलेगी, क्योंकि सेंटेंसेस, कहानियां याद नहीं रहती, पोइट्री याद रहती है। गाना याद रहता है, आपको 10 गाने याद होंगे इस वक्त भी, लेकिन आपको बुक के 4 पैराग्राफ याद नहीं होंगे, ठीक है। गुड। सो कुरान इज एक्चुअली क्रिएटेड इन अ राइमिंग मैनर, इन अ मैनर ऑफ अ पोएट्री, सो कि तो कि याद रह सके। क्यों? क्योंकि लिखने वाली चीजें नहीं थी। अरबिक लैंग्वेज वाज नॉट इवॉल्व्ड एट दैट टाइम टू बी इन अ रिटन फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर वॉवल्स ही नहीं है। उस लैंग्वेज के भी एवोल्यूशन के अर्ली टाइम पे थी, जहां पे हर लैंग्वेज अगर आप देखें, इट फर्स्ट कम्स एज ए वोकल लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन वर्ड्स होते हैं और आप बोलते हैं। उसके बाद उसमें पिक्चर्स बनती हैं, पिक्चर से कुछ लेटर्स बनते हैं, अभी वॉवल्स क्रिएट नहीं होते। फिर वो लेटर्स बाद में वॉवल्स फॉर्म में आते हैं और फिर उसके अंदर ग्रामेटिक चीजें ऐड की जाती हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इवॉल्व। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री देखें एवोल्यूशन की, ओके, अरबिक सो बहुत बेसिक में थी, हाँ, तो ठीक है, वो कहानी नज़्मों में थी जी। ओके, सो व्हाट विल डू एडम, पहले टीना जी कैसे पूरा ट्रैप में आई वो पहले समझ लेते हैं, एंड देन मे बी यू नो वी कैन स्टार्ट। ये ट्रैप ही तो आई मैं मीन, बता रहा था, उनका जो चीजें मैं बता रही थी, मैंने उसका असल रखा है कि ट्रैप में क्यों आई, इन वजहों की वजह से आई, वरना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो टीना जी, आप जाकिर नायक का वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया और लाइन बाय लाइन आप वो वीडियो देखती गई, आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सही लगने लगे, कि ऐसा हो गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आपको ये मजहब जो है इस्लाम वो सच्चा लगने लगा जी। करेक्ट एब्सोल्युटली। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक फैक्टर ने, ये भी एक फैक्टर है, आई एम सेइंग दिस सो दैट जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो। अभी मैं ये जो कर रही थी, माय पेरेंट्स डिड नॉट नो ऑल दीज थिंग्स। सो ये एक मतलब व्हेन ही वाज टॉकिंग, जब मैं वीडियोस देखती थी उनके, when he used to talk and people used to come and ask their questions and all. So मैंने जब ये सारा रिसर्च किया ना, तभी ऐसा भी हुआ था कि जो श्री श्री रविशंकर गुरु जो है, उनको शायद से जाकिर नायक ने चैलेंज किया था डिबेट के लिए। ही हैड इनवाइटेड हिम एंड देन पता चला कि डिबेट हो गया एंड श्री श्री रविशंकर हैड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वीडियो, बिकॉज हमारे मतलब ऐसे सुनने में मुझे आ रहा था कि because वो हार गए डिबेट और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द रीजन ही आस्क्ड जाकिर नाइक टू रिमूव द वीडियो एंड ऑल। तो एक ये फैक्टर है, और दूसरा ये फैक्टर है कि दिस इज हाउ आई थॉट कि एक इंसान जब एक
इतने बड़े स्टेज पे आके व्हेन ही इज saying something about religion openly and not about one religion but about many religions, he will not just tell you about Islam, he'll tell you about other religions. और हम्म बहुत सारे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में वो जाकिर नाइक से मिलता था हम्म नॉलेज. तो when when I started watching his videos, तो ये impression built up हो जाता है consciously और subconsciously, ये built up हो जाता है कि अ मैन जो खुलेआम स्टेज पे एकदम ब्रेव हार्टेड, मतलब क्या बोले, जो सच है वो तो निडर लोग होते हैं, तो हम्म ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लगा कि देन फिर तो वो सच ही बोलते होंगे. ये हम्म नाउ आई रियलाइज दैट दिस वाज सच, मतलब मेरे साइड से कितना बड़ा ये फुलिशनेस बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब आई हैव लर्नड अ लेसन कि ऐसा नहीं होता है. चाहे कोई कितना भी ओपन स्टेज पे बोले या फिर कितना भी भौंक के बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, हम्म यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ. तो ये भी राइट एक था, ये भी एक पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट्स थे जो मैं जिसके झांसे में आ गई, आई वुड लाइक टू से. हम्म एंड लॉजिकल तो था ही, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे बहुत अपील कर रहा था. लॉजिकली इट यूज्ड टू अपील मी. जैसे जजमेंट डे है, अभी मैं जो रिलीजन से आती हूँ ना, वहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है. आई वुड हम्म नॉट लाइक टू रिवील विच रिलीजन आई वॉज इन, बट इतना क्लैरिटी वाले आंसर्स कोई भी रिलीजन में ना मुझे ऐसे मिला नहीं कि जो हु विल टेल कि यस वी विल गिव यू योर आंसर्स, सो हम्म इन अ सच अ रिसेप्टिव मैनर के, वेलकमिंग मैनर के, आप इजीली मतलब फाइंड आउट कर सको. वो मुझे तो इस्लाम ही दिखा, मतलब हम्म इस्लाम में इजीली मुझे अवेलेबल थे सारे वीडियोस. एंड प्लस जाकिर नाइक साइंस से भी कंपेयर करते हैं, तो अगेन लॉजिकल. एंड हम्म साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. हम्म साइंस बहुत मुझे व्हाट इज दैट वर्ड, अपीलिंग था. हम्म नहीं नहीं, साइंस मुझे बहुत ना इंट्रिकेट करता था, और भी मुझे जानने के लिए, लाइक हु इज द गॉड, लाइक इफ यू हम्म जस्ट सी नॉर्मल वेजिटेबल, अगर आप मटर देखो, सो हाउ दे आर नाइसली कवर्ड इन वन शेल, एक पॉड होता हम्म है. तो ये हम्म ऑलवेज ये ऑलवेज मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि यार ये लाइक वी हम लोग जो अर्थ प्लैनेट पे है, इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस, हम्म ना ही ज्यादा हीट है ना ही ज्यादा कोल्ड है, वी आर जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फॉर द लाइफ टू इवॉल्व हियर. तो ये हम्म कैसे हो सकता है? नाउ वी नीड एयर, वाटर, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अर्थ पे है, यू नो हम्म तो ये सारा जो क्वेश्चंस मुझे ये सारा था, तो जैसे इस्लाम में है मोनोथीज्म के एक ही गॉड है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अपील कि एक ओके. गॉड, मोनोथीज्म, देयर इज नो अदर गॉड. और आप किसी को भी पूछ लो, अगर कोई आइडल वर्शिपर भी है, वो भी बोलेगा कि यस, मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ मीडियम. हम्म तो आई मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आइडल्स में भगवान नहीं हो सकते, दिस इज राइट, इस्लाम इज राइट. तो ऐसे करके ना टिक